हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेक ऑनलाइन एजुकेशन। आज जो है हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस का। तो आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक। तो उसी में जो है डेली लाइफ में क्या हम एवरीडे लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स को जो है देखते हैं या होते हैं ये, तो उनके बारे में जानेंगे लास्ट टॉपिक के अंदर। उससे पहले उसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिकॉल एक्टिविटी के बारे में बताया गया था 1.1। वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन and changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? तो इसमें पूछा गया था कि एक्टिविटी 1.1 के अंदर जो मैग्नीशियम रिबन था उसको हमने बर्न किया था एयर के अंदर। तो उसके बाद जो मैग्नीशियम रिबन था बर्न करने के बाद जो ऐश उसमें प्रोड्यूस हुई थी उसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला था। तो ये मैग्नीशियम जो है उसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है, उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि उसमें जो है MgO जो है बना, तो मैं ये मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो मैग्नीशियम इसमें जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये था जो बचा हुआ टॉपिक था। अब आगे हम करते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तो क्या आप इफेक्ट जो होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर जाता है कोई सब्सटेंस, तो उसके इफेक्ट हमें एवरीडे लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अब बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कोरोजन के बारे में बात की गई है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी ये दो ऐसे इफ़ेक्ट हैं ऑक्सीडेशन के जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब क्या है कोरोजन और क्या है रेंसिडिटी, उनके बारे में बात करते हैं। 1.3.1 कोरोजन। You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। अब इसमें बोला गया है कि आयरन आर्टिकल जितने भी होते हैं, लोहे की बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब उनको हम नया लेते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं बहुत ज़्यादा। बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद जो है उनकी जो शाइन होती है वो गायब हो जाती है, रेडिश ब्राउन पाउडर उनके ऊपर जो है बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उनके ऊपर बनना शुरू होता है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग या अपनी हिंदी में उनको जो है जंग लगना हम बोलते हैं कि लोहे की जो चीज़ें हैं उनमें जंग लग गया, चाहे ग्रिल है हमारी खिड़कियों के या हमारी बाल्टियाँ हैं या कोई भी लोहे की चीज़ है, रेलिंग वगैरह है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को बोला जाता है। सम अदर मीन्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, और मेटल्स, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो दूसरे जो मेटल्स हैं तो वो भी इस तरीके से टार्निश हो जाते हैं, उनकी जो साइन होती है वो भी जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन हैं या कॉपर की चीज़ें हैं, कॉपर वायर्स हैं, जो उनके ऊपर भी जो है इस तरीके का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर? अब कॉपर और सिल्वर का एग्जांपल दिया गया। कॉपर और सिल्वर के ऊपर क्या आपने कभी ऐसी कोटिंग बनी हुई देखी है? तो कॉमनली ऐसी कोटिंग उनके ऊपर जो है बन जाती है, कॉपर और सिल्वर के मेटल्स के ऊपर। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। जब भी कोई भी मेटल है, जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है सब्सटेंसेस के द्वारा जो उसके अराउंड हैं, जैसे कि मॉइस्चर उसके ऊपर अटैक कर देता है या एसिड का अटैक उसके ऊपर होता है। अटैक मीन्स रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ एसिड या मॉइस्चर, तो उस कारण से जो है उनमें कोरोजन होना शुरू हो जाता है। इट इज़ सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। और हम बोल सकते हैं कि वो कोरोड हो रहे हैं हमारे जो मेटल हैं, और इस प्रोसेस को कोरोजन के नाम से जाना जाता है। जब हमारा जो मेटल है, जब वो मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। तो यह है कोरोजन की प्रोसेस। तो ये मेटल्स के अंदर अक्कर करेगी, मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। तो कोरोजन के एग्जाम्पल में आ गया जो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग बनती है। सिल्वर जब नया होता है तो चमकता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है मेटल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं, वो है सिल्वर के अंदर कोरोजन होना। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं या कॉपर की जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग बनना शुरू हो जाती है टाइम के हिसाब से, तो उसको जो है हम बोलेंगे कोरोजन ऑफ द कॉपर। तो वो कॉपर के अंदर कोरोजन का एग्जाम्पल है।
कोरोजन क्यूजेज डैमेज टू कार बॉडीज़। तो कोरोजन जो होता है वो डैमेज कर देता है कार की बॉडीज़ को। कुछ टाइम के बाद जो कार की बॉडीज़ होती हैं उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है, वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो वो हुआ कोरोजन के कारण। ब्रिजेस जो ब्रिजेज होते हैं उनमें सरिये का यूज किया जाता है, लोहे के सरिये का, तो वो भी टाइम के हिसाब से जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उन ब्रिजेस को सेफ नहीं माना जाता है। आयरन रेलिंग के ऊपर हमें कोरोजन देखने को मिलता है। शिप्स जो होती हैं, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल, जितने भी मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर हमें कोरोजन देखने को मिलता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोरोजन हमें देखने को मिलता है, जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कोरोजन का, वो आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर देखने को मिलता है, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। तो ये कोरोजन जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन द चैप्टर 3। अब इसमें बोला गया है कि हर साल जो है सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है रिप्लेस करने में जो कोरोजन के कारण डैमेज होता है। मतलब जो पुल बने हुए हैं उनको डैमेज होता है, या हमारे लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, तो हर साल उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है पैसा जो है खर्चा करना पड़ता है। तो कोरोजन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर डिटेल के अंदर दिया गया है, उसमें हम करेंगे। तो ये था कोरोजन जो कि मेटल्स के अंदर अक्कर करता है। अब है दूसरा टॉपिक जो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को शो करता है, वो है रेंसिडिटी 1.3.2। तो ये हमारा रेंसिडिटी है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आपने कभी टेस्ट किया है या स्मेल को चेक किया है जिनके फूड आइटम्स के अंदर फैट का यूज किया जाता है, घी वगैरह का या ऑयल्स का यूज किया जाता है, अगर उनको लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल जो है उनका चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने किया होगा वो चेक जो है। तो जो टेस्ट और स्मेल चेंज हो रही है फूड मटेरियल की जिनके अंदर ऑयल का या फैट का यूज किया गया है, तो उसको हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। व्हेन फूड एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। अब हम बोल सकते हैं कि जब फैट और ऑयल जो है जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो उनको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। दे बिकम रेंसिड, तब वो रेंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल जो है चेंज हो जाती है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, तो उनका टेस्ट और स्मेल जो है बदल जाता है। यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ज़्यादातर क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। जो फैट और ऑयल जिन फूड के अंदर यूज किया जाता है तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर सकें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सकें या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सकें। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अगर हम जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और ऑक्सीडेशन से बच जाता है, या धीरे धीरे उसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो चिप्स को बनाते हैं, जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चले हुए चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो चिप्स के जो बैग्स होते हैं उनमें गैस भरी गई होती है सच एज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उनमें डाली जाती है टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम दी गेटिंग ऑक्सीडाइज, ताकि जो चिप्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन ना हो सके, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट ना कर सकें। इसलिए वो जो है गैस के द्वारा नाइट्रोजन गैस उनमें फिल की जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सकें और लंबे समय तक जो उनको जो है प्रिवेंट किया जा सके ऑक्सीडेशन से। तो ये था जो है ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट जो है डेली लाइफ के अंदर जिनके बारे में हमने किया। तो ये दो जो है लास्ट टॉपिक थे हमारे, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में, जो हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर 1 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। होप आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।